शौकत खानम कराची जो है वो आपकी ज़कात सदक़ात का मुंतज़िर है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात ज़कात जो है इसके अंदर जमा करवाएं ताकि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके और यहाँ पे लोगों का जो है वो फ्री इलाज हो सके। DHA लाहौर ने इससे पहले जो है 17-18 अक्टूबर 2025 को जो है वो डिजिटल ऑक्शन फ़र्स्ट टाइम जो है वो किया है और वो कहते हैं कि ये बड़ी कामयाब रही है, हमें इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और लोगों ने बहुत कुछ इसमें से जो है ना एक अच्छे रीज़नेबल प्लॉट जो हैं वो ख़रीद लिए हैं। अब मैं आपको इसके मतलब पहले जो पहली ऑक्शन हुई है उसके मतलब बताऊँगा और नेक्स्ट ऑक्शन दोबारा कर रहे हैं, सेकंड जो है वो टाइम जो है वो करने लगे हैं। उसमें उन्होंने कह दिया कि अभी हो सकता है ये दिसंबर में या जनवरी के अंदर जो है वो अगली ऑक्शन जो है वो आ जाएगी। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहली ऑक्शन के साथ हुआ क्या। उसमें DHA ने डिफरेंट साइज़ के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट रखे, इसके अलावा पेंटा स्क्वायर के अंदर जो है वो अपार्टमेंट में रखे। अच्छा, बहुत से लोगों ने बहुत इसमें हिस्सा भी लिया और जीते भी और फिर ये भी हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा उसके स्टैट्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ क्योंकि ये एक सक्सेसफुल डिजिटल ऑक्शन थी जो कि फ़र्स्ट टाइम DHA लाहौर ने की थी और अब इसी को देखते हुए वो रिपीट कर रहा है कि सेकंड टाइम दोबारा कर रहा है। तो अब पहले जो है वो हुआ ये है कि बहुत से प्लॉटों के ऊपर 140 जो थे टोटल प्लॉट थे, उसमें अपार्टमेंट भी थे, छोटे बड़े प्लॉट्स थे, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। अच्छा, 140 में से 70 प्लॉटों के ऊपर तो ऑक्शन ही नहीं हुई, किसी ने 1 रुपया बिड नहीं किया। अब जो 70 प्लॉटों के ऊपर ऑक्शन हुई तो उसमें से हमने देखा कि हर प्लॉट के ऊपर 3 से 4 या मैक्सिमम किसी के प्लॉट के ऊपर 5 कैंडिडेट्स थे जो कि उसके ऊपर बिड डाल रहे थे। अब जाहिर है पैनिक हो गया, कई बेशुमार ज़्यादा नंबर कर लिया, किसी ने 30 करोड़ था तो एक ज़िफ़र ज़्यादा डाल दिया तो वो पता नहीं कितने बड़ी अमाउंट बन गई जो वहाँ पे वैल्यूएबल नहीं थी। तो वो तो खैर DHA ने उनको ऑफ़र किया कि जी आपसे गलती से हो गया, हमें भी पता है, आप इसको नेगोशिएशन कर लेते हैं, आप इसको बाय कर लें अगर करना है, अगर आपने जो विन किया। खैर, अब मैं आपको एक्चुअली नंबर बताता हूं कि उन 70 लोगों में से जिन लोगों को DHA ने कहा कि जी ये चालान फॉर्म आ गए हैं, ये आपने अब पे करें अपने, तो उसके बाद जो है उसके बाद इंस्टॉलमेंट या उसके ऊपर अगर आपने जाना है तो आप उसमें जा सकते हैं। तो उन जो 70 लोगों ने विन किया था उनमें से 3 लोगों ने जो है वो उसके ऊपर जो है वो बिड में लोगों वाचर्स जो हैं वो पे किए गए, बाकी सब फारिग हो गए। तो यकीनन ये एक कामयाब डिजिटल ऑक्शन थी जो कि लोगों ने एंजॉय किया। यकीनन मेरा ख्याल है कि आप देखें कि वो पे भी किया, उन्होंने अगर एंजॉय किया तो उसको पे भी किया। जिसने कमर्शियल में एंजॉय किया उसने 1.5 लाख दिया, जिसने रेजिडेंशियल में किया 4 मरले में किया तो उसने 1 लाख रुपया पे भी किया। तो इसी तरीके से हर बंदे ने पे किया और उसमें एंजॉय भी किया। लेकिन एंड में ये हुआ कि वो सारे के सारे नॉन रिफंडेबल थे, DHA के पास चले गए, प्लॉट भी DHA के पास, और वो जो लोगों ने जो इसकी रजिस्ट्रेशन जो पे की हुई थी वो भी DHA के पास चली गई। तो ये एक बड़ा अच्छा बिज़नेस था DHA के लिए। तो बहुत मेरा ख़्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा DHA लाहौर जो है ये सबसे खूबसूरत है, सबसे महंगा है और यहाँ पे एमिनिटीज़ सबसे ज़्यादा हैं, सेफ़ ज़्यादा है, सब कुछ इसमें बहुत ज़बरदस्त है। अगर उस DHA का ये हाल किया लोगों ने तो बाकी DHAs इस वक्त मुल्तान, कोयटा ख़ास तौर पर और गुजरांवाला, मेरा भावलपुर, ये तो भाईजान इनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वहाँ तो प्लॉट बेचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और प्राइसेस इतनी लो होने के बावजूद भी वहाँ के ये हालात हैं। तो मैं वापस डिजिटल ऑक्शन पे आता हूँ जो कि कामयाब तरीन डिजिटल ऑक्शन फ़र्स्ट टाइम DHA ने की, जो कि 17 और 18 अक्टूबर 2025 को जो है वो की। अब दोबारा जो है वो करने लगे हैं, उसमें मज़ीद नए प्लॉट्स आएंगे। अब उसके अंदर बहुत सी खामियां थी, शायद DHA उसको करेक्ट करेगा, तो इसलिए DHA चाहता है कि दोबारा जो है इसको वो किया जाए। मैं आपको बताता हूं कि बहुत से लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, मुझे भी अपने वॉचर्स शेयर किए, मेरे पास भी ये नंबर कहां से आए और बड़ा कुछ मैंने भी आप लोगों के लिए जो है ना वो ये मटेरियल सारा ला के दिया है, ताकि अब जब आप पार्टिसिपेट करें तो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। अपने साथ ज़रूर किसी प्रॉपर्टी डीलर को एंगेज करें जिसको वहाँ की प्राइसेस का पता हो। आप ओवर प्राइस होकर ख़रीद लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है।
वहाँ पे ओपन मार्केट में भी इस वक्त प्लॉट पड़े हुए हैं, बेशुमार प्लॉट पड़े हुए हैं। आपको इन्होंने भी जो है वो डाउन पेमेंट के ऊपर ही प्लॉट दिए हैं, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करें, तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर भी इनसे कम प्राइसेस के ऊपर भी प्लॉट अवेलेबल थे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मेरे सामने आया जिसके वजह से लोगों ने विदड्रॉल किया, वो सबसे मेजर वजह थी कि FBR वैल्यू। लोगों के पास वाइट मनी नहीं है। DHA ने कहा कि जिस प्राइस के ऊपर आप ख़रीद रहे हैं उतना आपने FBR को भी शो करना है, डिक्लेयर करना है, और वो आपके पास वाइट होना चाहिए। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि लोगों ने बैकआउट कर गए। ओवरसीज़ वो तो कर सकते थे, उनके पास तो है, लेकिन उनको चाहिए था कोई इंस्टॉलमेंट प्लान। अगेन DHA ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी। इंस्टॉलमेंट देते हैं तो 10% आपको जो है वो एडिशनल आपको डाल देते हैं, और लमसम करते हैं तो इन प्राइसेस के ऊपर लें। अब इन प्राइसेस के ऊपर क्यों लें, ये तो मार्केट से भी ओवर प्राइस हो गई हैं। सो ये वो रीज़न्स थी जिसकी वजह से DHA को भी पता लगा, उनको भी अपनी इन चीज़ों का एहसास हुआ। तो मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट डिजिटल ऑक्शन जो दिसंबर में या जनवरी में एक्सपेक्टेड है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान थोड़े से चेंज होंगे। सबसे पहले मैं ख़ुद रिक्वेस्ट करूंगा DHA से कि ये FBR वाला जो काम है इसको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करें। लोगों के पास पैसे हैं, वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, वो प्लॉट लेना भी चाहते हैं, घर भी बनाना चाहते हैं, इन जगहों के ऊपर सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको वो डिक्लेयर मनी जो आप बता रहे हैं वो शायद उनके लिए मुश्किल है। दूसरी बात, इंस्टॉलमेंट में ओवरसीज़ हैं वो प्लॉट ज़रूर लेना चाहेंगे, सारा कुछ करना चाहेंगे। आपने इंस्टॉलमेंट वाला भी 10% एडिशनल डाल दिया, तो मेरी गुजारिश है कि ये तो शायद मुनासिब नहीं है उनके लिए भी। तो इससे आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट आप वो ऑक्शन करेंगे डिजिटल, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो हैं इसको जो है वो आप मेरा ख्याल है रिवाइज़ करेंगे और चीज़ों को बेहतर बनाएंगे कि लोगों को सहूलत मिल सके इंस्टॉलमेंट की पहली, और दूसरी जो है ये आपने जो बैरियर जो FBR वाला लगाया इसको आप निकाल देंगे। तीसरी और इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी बात आपको मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो इस वजह से भी विदड्रॉल कर गए या उस वक्त पैनिक होकर उन्होंने ओवर प्राइस कर दी और उनको समझ नहीं लग सकी, और उसकी मेन रीज़न थी उनको ख़ुद प्राइसेस नहीं पता थी, और वो शौक में या खेल में शायद उनके पास भी ये ज़ाहिर है DHA लाहौर ने फ़र्स्ट टाइम डिजिटल किया, तो वो भी डिजिटल के ऊपर पहली दफ़ा ऑक्शन के ऊपर आए थे, तो उन्होंने भी जो है उसको हंसी मजाक में शायद वो ज़्यादा ले गए, तो यकीनन नुकसान तो हुआ उनका भी। और DHA का भी ये सबसे बड़ा लॉस तो DHA का है कि DHA की क्रेडिबिलिटी DHA लाहौर की जो सबसे ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेज हुई है कि इतना बुरा तरीके से फेलियर हुआ है DHA लाहौर का कि आपने ऑक्शन की और ये किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे वो रिज़ल्ट्स नहीं हासिल हो सके जो DHA चाहता था। मुझे यकीनन मैं समझता हूँ कि DHA इसमें कोई बेहतरी करेगा, अपने लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो ओवरसीज़ हैं, और इन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि ये 2-3 चीज़ें जो हैं इनको करेक्ट कर लेगा, तो मेरा ख्याल है कि बहुत कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम।